हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हमें अपने डिवाइन मस्कुलिन को बता देना चाहिए कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। सो माय आंसर वुड बी अ बिग नो. Okay, you should not tell your twin flame that you are on a twin flame journey. Okay, फर्स्ट इट इज़ नॉट राइट फॉर द जर्नी, सेकेंड इट इज़ नॉट नीडेड फॉर द जर्नी. ठीक है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उन्हें बताना या उन्हें पता होना कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है. ठीक है, तो पहले तो मैं ये आपको बताती हूँ कि क्या होता है अगर हम अपने ट्विन फ्लेम को बताते हैं. ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया है अपने ट्विन फ्लेम्स को. ठीक है, एंड उसके बहुत ही पुअर रिजल्ट्स मिले हैं. सो फर्स्ट, अगर आप न्यूली अवेकन हो, स्पेसिफिकली ये मिस्टेक न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स करती हैं, अपने ट्विन फ्लेम्स को बताना चाहती हैं, बताती हैं रिपीटेडली कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हम इटर्नल पार्टनर्स हैं एंड ये हमारी लास्ट लाइफ है, लास्ट इनकारनेशन है. ओके, एंड हम एक ही सोल हैं. ओके, तो इससे क्या होता है, सबसे पहले अगर आप न्यूली अवेकन डिवाइन मस्कुलिन को ऐसा बताते हो, सो ऐसा होता है दे रन फास्टर. ठीक है, और वो बहुत सफोकेटेड फील करते हैं रिलेशनशिप में. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी करते कुछ डिवाइन मस्कुलिन, तो उनके लिए इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, और आप ही हर्ट हो जाते हो कि इसको तो कुछ समझ ही नहीं आता. ठीक है, वो रन इसलिए करते हैं क्योंकि शुरू में जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं. सेपरेशन के टाइम डिवाइन फेमिनिन भी बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होती है, बहुत ऑब्सेसिव होती है, और ये बिहेवियर आपके डिवाइन मस्कुलिन को बिल्कुल पसंद नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन को कमिटमेंट फोबिया होता है, उनको अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, उनको कभी भी उनको ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ एक ही लड़की के साथ नहीं रह सकता, या मैं ऐसे सफोकेटेड कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मैं जैसे रहना चाहता हूँ वैसे रहता हूँ. ठीक है, तो जब ऐसा उनको पता चलता है या कहीं से वो सर्च कर लेते हैं आपके कहने पे, तो वो बहुत सफोकेटेड फील करते हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया, ये तो मेरी ट्विन फ्लेम है, ये कह रही कि हमें ही साथ रहना है, ये लड़की के साथ तो मैं वैसे ही नहीं रहना चाहता. क्योंकि शुरू में आपके वुंड सरफेस कर रहे होते हैं, आपका ऑब्सेशन, आपका रिजेक्शन वूम, तो वो ऑलरेडी उस मोड में होते हैं वेयर दे आर रिजेक्टिंग द कनेक्शन. ठीक है, तो अगर ऐसा पता चलेगा तो वो और सफोकेट फील करेंगे, दे रन फास्टर, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आप मिड ऑफ द जर्नी पे हो और आप ऐसा बोलते हो उन्हें, ठीक है, तो बहुत से डिवाइन मस्कुलिन्स, आप कितना भी बोल लो, ठीक है, चाहे वो अवेकन भी होने वाले हों या हो रहे हों, तो भी इस बात का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, और आप उनको बोलते हो, वो एक बार सुनते हैं और अपने दिमाग से निकाल देते हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नीडेड, मतलब आप उनको बताना भी चाहोगे तो उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, अब जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं, इवन इफ़ यू आर हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन, आप अगर उन्हें खुद से भी बताओगे, ठीक है, तो भी उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा. वो ऐसा नहीं कहेंगे अरे हम तो ट्विन फ्लेम हैं, हमें साथ ही रहना है. ठीक है, वो ऐसा कब फील करते हैं, इट इज़ ओनली हैपन एज पर द डिवाइन इंटरवेंशन. जब उनकी अवेकनिंग आती है तो आपके डिवाइन मस्कुलिन खुद से कुछ ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा सोल कनेक्शन है, मतलब मे बी दे डोंट नो दिस टर्म ट्विन फ्लेम. ठीक है, वो ये बताने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, या वो आपसे कन्फेस करने लग जाते हैं कि इस कनेक्शन से जब भी मैं रन करता हूँ मेरी लाइफ में एक एम्प्टीनेस आ जाती है, मुझे मेरी लाइफ में नेगेटिव जैसे फिनेंशियल ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं, हेल्थ ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं. इस गर्ल के साथ ही मैं सिर्फ प्रॉस्परस हो सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. ठीक है, तो उनको ये समझ आ जाता है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये इट इज़ इटर्नल, मैं इस कनेक्शन से अब रन नहीं कर सकता, इतना उन्हें समझ आने लग जाता है. ठीक है, एंड अगर वो कहीं ना कहीं देखते भी हैं कि वो ट्विन फ्लेम है या इस तरीके से, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इस जर्नी का पूरा एसेंस समझ आ सके. ठीक है, तो बेसिकली उनको सिर्फ इतना समझ आता है कि ये कुछ कनेक्शन है. ठीक है, दे स्टार्ट गेटिंग लॉयल टूवर्ड्स यू. ठीक है, दे स्टार्ट लिविंग थर्ड पार्टी, या जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो इस कनेक्शन को चूज़ करते हैं, बट उस टाइम भी
उनको उतना नहीं समझ में आता जितना आपको समझ में आता है, ठीक है। एंड हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब उन्हें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। अब ये हमें क्यों नहीं बताना चाहिए, मैं आपको डिवाइन फेमिनिन के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनिन ऐसा बताने का सोचती है तो बेसिकली वो इस एनर्जी में होती है जिसमें शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द कनेक्शन, ठीक है। वो एक दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाहती है कि देखो हम ट्विन फ्लेम हैं और हमें साथ रहना ही पड़ेगा, ठीक है। हम ही सोल, हम ही, हमारा ही ऐसा सोल कनेक्शन है विच इज़ इटर्नल, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन नहीं है, ये कंट्रोल है, ये फोर्स है, ये मैनिपुलेशन है कि क्योंकि हम ट्विन फ्लेम है तो हमें साथ में ही रहना पड़ेगा। मतलब ये आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को फोर्स कर रहे हो एंड ना कि उन्हें फ्री विल से ऑपरेट होने दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बताना चाह रहे हो तो आपके अंदर आप ये सोचो आप क्यों बताना चाह रहे हो, आपको क्यों चाहिए कि उन्हें पता चले, ठीक है। यानी कि आप उनसे कुछ चाह रहे हो, ठीक है। दैट इज़ नॉट अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो जब डिवाइन फेमिनिस्ट बहुत अवेकन हो जाती है तब उसको ये समझ में आता है कि अगर बताती नहीं भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो हर एक सोल में होगा, चाहे सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नीडेड कि हम उस पर्टिकुलर कनेक्शन को कोई नाम ही दें, ठीक है। दो अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारी हीलिंग, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हमारे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अलग ही तरह का चेंज आता है और हमें समझ में आता है कि ये जर्नी हमें क्यों मिली, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें उसका एसेंस समझ में आता है तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक जर्नी है, एक बहुत ही डिवाइन जर्नी। लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आता और हमें सिर्फ इतनी ही सी चीज़ समझ में आती है कि कोई मेरा ट्विन फ्लेम है, उसके साथ मुझे यूनियन में आना है कैसे भी करके, ठीक है, क्योंकि मैं उससे बहुत अटैच हूँ, तो इस जर्नी के बारे में इस नाम से या इस कंसेप्ट से भी हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला कि हम ट्विन फ्लेम हैं, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये बताना है तो आपको खुद से पूछना है कि मैं इसे क्यों बताना चाहती हूँ, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। क्या मैं इस वजह से मुझे प्यार मिल जाएगा उससे, या कमिटमेंट मिल जाएगी, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको, आप चाहोगे भी बताना उन्हें तो आपको भी बता के भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मस्कुलिन को बताना चाहती है कि हम ट्विन फ्लेम है, दैट मीन्स शी इज़ नॉट हील्ड एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि डिवाइन मस्कुलिन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो अवेकन हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द जर्नी, ठीक है। यानी आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में आए ही नहीं हो, ठीक है। दूसरा जो डिवाइन मस्कुलिन है, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा अटैच होते हैं, अगर उन्हें ऐसा पता चलता है कि उनका लास्ट इनकारनेशन है, उन्हें ये मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़नी पड़ेगी, उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, या फैमिली उनकी कार्मिक है, उनके सिर्फ लेसन्स हैं उनके साथ, तो ऐसी फीलिंग्स उन्हें कभी भी पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो जो डिवाइन मस्कुलिन का पार्ट है जर्नी पे, वो कर्मा क्लियर करना है। तो जब तक वो उस अटैचमेंट के साथ थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे और ये सोच के जाएंगे अरे ये सिर्फ मेरा लेसन है, तो वो कभी भी उस पेन को फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जब तक इस कनेक्शन, इस कंसेप्ट को अवॉइड करेंगे, जब तक वो अपने सारे कर्मास को क्लियर नहीं कर लेते, तब उसके बाद ही उन्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरा कुछ कनेक्शन है डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है। क्योंकि ऑन अ सोल लेवल ही नोज कि उसको वो कार्मिक साइकिल पूरी करनी है। अगर आप उन्हें बताते हो बार बार कि हम ट्विन फ्लेम है, हम ट्विन फ्लेम है, ये लोग सिर्फ लेसन है, और उनको अगर ऐसा समझ आ जाता है तो जर्नी में जो पेन उन्हें मिलना है, जो पेन से वो हील होने वाले हैं, वो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मतलब एक होता है ना, अगर हम फूक फूक के कदम रखेंगे जर्नी पे तो हम कभी भी उस पेन से गो थ्रू नहीं कर पाएंगे जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सदियों से पड़ा है, जो बहुत पास्ट लाइफ से पड़ा है, ठीक है। तो जर्नी जैसे चल रही है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करनी है। अगर उन्हें नहीं बता रहे डिवाइन के आप ट्विन फ्लेम हो उनके, तो आपको भी नहीं बताना, आपको वेट करना है कि कब डिवाइन उन्हें बताएंगे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या आप दोनों का एक अलग डिवाइन कनेक्शन है, ओके।
So from my side I would say, don't even think of telling your twin flame that you both are a twin flame. Okay, जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है। उन्हें चाहे पता चले चाहे नहीं पता चले, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता चल गया, और अगर आपको पता चल गया है, एंड इफ़ यू आर ऑन अ हाई वाइब, इफ़ यू आर अ हाई वाइब्रेशन डिवाइन फेमिनिन, तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को बता दूं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ओके, सो just focus on your journey, just focus on your healing, and let God tell him that there is some connection. Okay, so I hope this video will help you, and I will see you in the next video.